नमस्कार दोस्तों, मैं बद्री सोनी। ट्रेडिंग करनी है आपको स्टॉक मार्केट में। अगर आप न्यू हो, ट्रेडिंग करना चाहते हो शेयर बाज़ार में, तो ये वीडियो देखना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। मैं इस वीडियो में स्टॉक मार्केट की संपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ। बिल्कुल बेसिक से आपको समझाने वाला हूँ कि आपको शुरुआत कैसे करनी है, पहला स्टेप स्टॉक मार्केट में कैसे लेना है, पहला ट्रेड आपको स्टॉक मार्केट में कैसे लेना है, स्टॉक मार्केट में पहला ट्रेड लेने से आपको प्रॉफिट कैसे होगा, ये सारी जानकारी देने वाला हूँ। दूसरी बात ये कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ना ही आपको स्टॉक मार्केट की कहीं और से जानकारी लेने की ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए इस वीडियो को कंटिन्यू देखना और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। सबसे पहले आपको किसी नज़दीकी बैंक या फिर स्टॉक ब्रोकर के पास जाना है, वहां जाके सारे डॉक्यूमेंट्स देना है। डॉक्यूमेंट्स देने के बाद आपको एक नया डीमैट अकाउंट ओपन करवाना है। जैसे ही आपको आईडी पासवर्ड मिल जाएगा, आपका डीमैट अकाउंट ओपन हो जाएगा। उसी कंपनी का मोबाइल के प्ले स्टोर पर जाके आपको इंस्टॉल कर लेना है उनका एप्लीकेशन, और उस एप्लीकेशन को 3 से 4 दिन तक आपको समझना है और देखना है कि ये चलता कैसे है। जैसे ही आप उसको समझ जाओगे, देख लोगे, अच्छी तरह से चलाना सीख जाओगे, मतलब आप ट्रेडिंग करने के लिए रेडी हो गए हो। जैसे ही आप ट्रेडिंग करने के लिए रेडी हो जाते हो तो सबसे ज़रूरी बात ये कि अब आप ट्रेडिंग करोगे कैसे, क्योंकि आपको शेयर्स को बाय करना, शेयर्स को सेल करना, डेरिवेटिव, कमोडिटी, करेंसी या फिर स्टॉक कैश में आपको कैसे ट्रेड लेना है, कैसे कंपनियों को पहचानना है, कौन सा स्टॉक का सिलेक्शन करना है, ये सारी जानकारी की ज़रूरत आपको पड़ेगी। स्टॉक मार्केट में 3 सेगमेंट होते हैं। पहला होता है स्टॉक कैश, दूसरा होता है डेरिवेटिव और तीसरा होता है कमोडिटी करेंसी। स्टॉक कैश के बारे में हम बात करेंगे। स्टॉक कैश में 2 तरीके से ट्रेडिंग होती है। पहली होती है इंट्राडे और दूसरी होती है होल्डिंग। इंट्राडे का मतलब यही होता है कि आपने आज ही खरीदा और आज ही बेच दिया। सेम डे में किसी पोजीशन को ले लेना और उसी पोजीशन से एग्जिट कर जाना, सेम डे में इंट्राडे कहते हैं। स्टॉक कैश एक न्यू ट्रेडर के लिए बहुत आसान ट्रेडिंग होती है। वैसे कोई भी कर सकता है, जिसको नॉलेज नहीं है वो भी स्टॉक कैश में ट्रेडिंग करके प्रॉफिट कमा लेता है। लेकिन मेरा मानना यह है कि अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आप कुछ दिन तक ट्रेड कर पाओगे, आप लंबे समय तक ट्रेड करके प्रॉफिट नहीं कमा पाओगे। स्टॉक कैश में इंट्राडे, फॉर एन एग्जांपल, आपने किसी स्टॉक को बाय किया, उसका प्राइस 500 रुपीज़ चल रहा है, आपने उसको बाय कर लिया और 520 रुपए का आपने टारगेट लगा लिया है। 500 के स्टॉक को आपने 520 का टारगेट लगा लिया है और सेम डे में उसका टारगेट नहीं आया और मार्केट क्लोजिंग का टाइम हो चुका है। अब आप क्या करोगे? ऐसी सिचुएशन में उस स्टॉक को आप होल्ड कर सकते हो, या फिर आप चाहो, आपका 500 रुपए का स्टॉक है या फिर वो 510 रुपए पहुंच चुका है, तो आप वहां से उसको प्रॉफिट बुक कर सकते हो। आप 10 रुपए का प्रॉफिट बुक कर सकते हो। लेकिन हो सकता है वो अगर बैक आ गया, 500 रुपए से नीचे आ गया, हो सकता है 495 पर चल रहा है, लेकिन आपको लॉस हो रहा 5 रुपए का। आप चाहते हो कि मुझे लॉस में एग्जिट नहीं करना, मुझे सिर्फ प्रॉफिट चाहिए, तो आप उसे होल्ड करके नेक्स्ट डे अपनी पोजीशन को ले जा सकते हो। और कल अगर आपका 520 रुपए टारगेट आ जाता है तो आपको 20 रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन अगर आपने किसी स्टॉक को सेल किया है तो सेम डे में आपको बाय करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में आप सेल करके होल्ड नहीं कर सकते हो, बाय करके आप होल्ड कर सकते हो। बाय करके होल्ड करने का मतलब ये है कि आपने किसी चीज़ को खरीद लिया है, अब खरीदने के बाद उसे आप रोक सकते हो क्योंकि वो आपका है। आपने सेल किया है, सेल करने का मतलब वो आपका नहीं है, आपने खरीदा नहीं है, आपने उधार लिया है फॉर एन एग्जाम्पल, उसको आप होल्ड नहीं कर सकते हो। इसलिए अगर आपने सेल करके होल्ड कर दिया या पोजीशन को टाइम पर एग्जिट नहीं किया तो ऐसी सिचुएशन में आपके शेयर्स ऑक्शन में चले जाएंगे, जिससे आप दिक्कत में पड़ सकते हो। इसलिए अगर आपने बाय किया, बाय करने के बाद अगर आपका टारगेट नहीं आया तो आप होल्ड कर सकते हो नेक्स्ट डे के लिए। और अगर आप चाहो भी तो 500 रुपए के स्टॉक से अभी एग्जिट करके मार्केट से बाहर हो सकते हो। आपको लॉस हो या प्रॉफिट हो, ये आपको डिसाइड करना है। ये होता है स्टॉक कैश में इंट्राडे करना। अब मैंने आपको बताया था होल्डिंग करना। होल्डिंग यही है जो मैंने आपको बताई है। आपने
आपने किसी स्टॉक को खरीदा, आपको खरीदने के बाद अगर होल्ड करना है तो आप जितने दिन चाहो होल्ड कर सकते हो। आप लॉन्ग टर्म के लिए भी होल्ड कर सकते हो। आप 1 साल, 2 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल जितना चाहो स्टॉक को स्टॉक कैश में आप होल्ड कर सकते हो। ये तो मैंने अभी आपको सिखाया है कि आपको करना क्या है। अब सबसे मुश्किल काम ये है कि आप स्टॉक का सिलेक्शन कैसे करोगे। BSE और NSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में ओवरऑल 7 से 8 हज़ार कंपनी लिस्टेड हैं। 7 से 8 हज़ार कंपनी ब्लू चिप कंपनी है, कोई लार्ज कैप है, कोई मिड कैप है, कोई स्मॉल कैप है। इतनी सारी कंपनियों में आप सही स्टॉक का सिलेक्शन, सही स्टॉक का चुनाव कैसे करेंगे। आप इतनी सारी कंपनियों में से 50% कंपनी डाउन जा रही हैं, 50% कंपनी अप जा रही हैं। आपने ऐसी कंपनी में ट्रेड कर दिया जो डाउन जा रही है, लेकिन आपने बाय कर दिया, लॉस में चले जाओगे। तो आप सही कंपनी का सिलेक्शन कैसे करोगे। इसके लिए आपको मनी कंट्रोल की वेबसाइट ओपन करना होगी। मनी कंट्रोल की वेबसाइट पर जाके आपको टॉप गेनर और टॉप लूजर वहां पर कंपनी मिलेगी। जैसे ही आपको टॉप गेनर, टॉप लूजर कंपनी मिलेंगी, उन कंपनियों में आप देखोगे सुबह 9 बजे जैसे ही मार्केट ओपन होता है, जो मार्केट का टाइमिंग है, आप देखोगे कि 500 रुपए का स्टॉक 502 रुपए पहुंच चुका है, 300 रुपए का स्टॉक 301 रुपए पहुंच चुका है, या 1000 रुपए का स्टॉक 1005 पहुंच चुका है। आपको ये समझ नहीं आ रहा है कि इतने सारी टॉप गेनर कंपनी हैं, ये ऑलरेडी बढ़ चुकी हैं, अब मैं किस कंपनी में ट्रेड करूं। मैं आपको बता दूं कि मार्केट ओपन होने की जो टाइमिंग है उसके 5 मिनट या 3 मिनट बाद ही ये मूवमेंट हुए हैं। अभी मार्केट 1 घंटे बहुत अच्छा चलने वाला है, क्योंकि सुबह मॉर्निंग में जब मार्केट ओपन होता है तो प्री ओपन सेशन में ट्रेडिंग होती है। प्री ओपन सेशन का मतलब ये कि मार्केट ओपन होने से पहले भी लोग ट्रेड करते हैं स्टॉक मार्केट में, और आप ट्रेडिंग कर रहे हो मार्केट ओपन होने के बाद। तो जैसे ही मार्केट ओपन होता है तो समझ जाना कि किसी बड़े प्लेयर ने मार्केट में ट्रेडिंग की है। और एवरीडे बड़े प्लेयर्स यानी बड़े इन्वेस्टर स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हैं। बड़े इन्वेस्टर कौन, मैं बता देता हूं। जैसे इंश्योरेंस कंपनी है, बैंकिंग सेक्टर है, म्यूचुअल फंड है, या बड़े बिल्डर है, या बहुत बड़े इन्वेस्टर है जिनको हम बोलते हैं FII और DII, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। ये स्टॉक मार्केट में पर डे ट्रेडिंग करते हैं, पर डे इन्वेस्ट करते हैं। इनका इन्वेस्टमेंट अपने जैसा नहीं होता जैसे आप और हम करते हैं। हमने 200 शेयर्स खरीद लिए, 1000 शेयर्स खरीद लिए, 10,000 शेयर्स खरीद लिए। ये लोग ऐसा नहीं करते। ये लोग करते हैं 5 लाख शेयर्स खरीद लिए, 1 करोड़ शेयर्स खरीद लिए, 2 करोड़ शेयर्स खरीद लिए। किसी एक कंपनी को टारगेट करते हैं, किसी एक सेक्टर को टारगेट करते हैं। तो नंबर ऑफ शेयर्स ये लोग खरीदते हैं, तो जहां चाहे मार्केट को ले जा सकते हैं। इसलिए सुबह मॉर्निंग में अगर 1 घंटे के अंदर आपने ट्रेड करके एग्जिट कर लिया है, मेक श्योर आप प्रॉफिट मार्केट से कमा लोगे। लेकिन जैसे ही मार्केट का मूवमेंट हो चुका होता है, 500 रुपये का स्टॉक 515 रुपये तक पहुंच चुका है, अब आप वहां पर उम्मीद कर रहे हो कि मुझे मार्केट में प्रॉफिट हो जाए बाय सेल करके। ये चांसेस कुछ 50-50 रहते हैं। लेकिन अगर 80% 90% चांसेस आपको स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट के चाहिए, तो सुबह मॉर्निंग से बेस्ट टाइम स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करने का कोई नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि स्टॉक मार्केट में विदाउट नॉलेज कुछ भी नहीं है, आप लॉस में ही जाओगे। तुक्के के सहारे कुछ दिन तक प्रॉफिट कमाया जा सकता है, लेकिन लंबे समय तक हमेशा आप प्रॉफिट स्टॉक मार्केट से तुक्के के सहारे नहीं कमा सकते हो। इसलिए स्टॉक मार्केट में अगर आपको सही तरीके से ट्रेडिंग करके प्रॉफिट कमाना है तो आपको नॉलेज लेना बहुत ज़रूरी है। नॉलेज में ये है कि स्टॉक मार्केट के 2 स्तंभ हैं। जैसे हमारे 2 पैर हैं, अगर एक पैर हमारा खराब हो जाता है तो इसका मतलब ये कि हम अपाहिज हो जाएंगे, हम सही से दौड़ नहीं पाएंगे। हम चल तो लेंगे लेकिन उतने कॉन्फिडेंस से हम दौड़ नहीं पाएंगे। दूसरी बात ये कि अगर हमारे दोनों पैर सलामत रहेंगे तो हम मेक श्योर आप किसी रेस में भी दौड़ोगे तो वहां पर भी निकल जाओगे। इसलिए स्टॉक मार्केट में 2 स्तंभ हैं, 2 पैर हैं स्टॉक मार्केट के। एक फंडामेंटल है, दूसरा टेक्निकल है। फंडामेंटल और टेक्निकल के बारे में जानना आपको बहुत ज़रूरी है। फंडामेंटल का मतलब होता है कि स्टॉक मार्केट का मूवमेंट न्यूज़ पर डिपेंड रहता है कि मार्केट में क्या पॉजिटिव न्यूज़ आई, मार्केट अप जाएगा,
स्टॉक मार्केट में क्या नेगेटिव न्यूज़ आई, मार्केट डाउन जाएगा। अगर आप स्टॉक मार्केट की फंडामेंटल न्यूज़ को सही तरीके से पढ़ते हो तो आप स्टॉक मार्केट में एक अच्छा प्रॉफिट मार्केट से कमा सकते हो। दूसरा है टेक्निकल। टेक्निकल का मतलब ये होता है कि आप जो भी स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग कर रहे हो उसका लाइव चार्ट ओपन करके ये मालूम कर सकते हो कि मार्केट अब कहाँ जाने वाला है, मार्केट अप जाने वाला है या डाउन आने वाला है। ये चार्ट पैटर्न देखना पड़ेंगे तभी आप मार्केट में टेक्निकल सीख पाओगे। मैंने बहुत सारे टेक्निकल से रिलेटेड वीडियो बनाए हैं, आप जाके वहां पर देख सकते हो। दूसरे नंबर पे आता है डेरिवेटिव। डेरिवेटिव में ऑप्शन और फ्यूचर पर वर्क होता है। ऑप्शन और फ्यूचर का मतलब कि जो भी वहां पर मूवमेंट होता है वो लॉट से कैलकुलेट किया जाता है। यानी अगर 5 रुपए का मूवमेंट हुआ और अगर 50 रुपए का लॉट हुआ तो 250 रुपए का आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। स्टॉक कैश में ऐसा नहीं है। स्टॉक कैश में 5 रुपए का मूवमेंट हुआ और अगर आपने 500 शेयर्स खरीदे तो आपको 2500 का प्रॉफिट होगा। यहाँ 250 का होगा, वहाँ 2500 का होगा। मतलब लॉट से प्रॉफिट को कैलकुलेट किया जाता है। जो भी डेरिवेटिव में आपको मूवमेंट होगा वो लॉट से कैलकुलेट करके प्रॉफिट निकाला जाता है। स्टॉक कैश में नंबर ऑफ शेयर्स से कैलकुलेट करके प्रॉफिट निकाला जाता है। तीसरे नंबर पे आती है कमोडिटी। कमोडिटी में भी लॉट पे वर्क होता है। कमोडिटी में गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, लेड, एल्यूमिनियम, जिंक, कॉपर, क्रूड ऑयल, इनमें ट्रेडिंग होती है। इनमें जितने पॉइंट बढ़ जाते हैं या घट जाते हैं उनको भी हम लॉट से कैलकुलेट करके प्रॉफिट निकालते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर आप न्यू हो तो आपको स्टॉक कैश में 1 ईयर तक ट्रेडिंग करनी है, 1 ईयर तक प्रॉफिट निकालना है स्टॉक कैश से। क्योंकि अभी डेरिवेटिव में और कमोडिटी में आपको स्टार्टिंग में ट्रेडिंग नहीं करनी है क्योंकि उतना नॉलेज आपके पास है नहीं। मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन जिस दिन आपको खुद लगेगा कि मुझे अब अच्छा नॉलेज हो चुका है स्टॉक मार्केट का, आप खुद डेरिवेटिव में और कमोडिटी में ट्रेड करके बड़ा प्रॉफिट मार्केट से कमा सकते हो। लेकिन जब तक न्यू हो स्टॉक कैश में ट्रेडिंग करो और एंजॉय करो। धन्यवाद, थैंक यू गाइस।